भाई अगर तुमने ओशिनो को सीजन 3 एपिसोड 2 अभी तक नहीं देखा तो कोई टेंशन नहीं, हाँ भाई, कैसी लगी? मैं बिना बोरिंग बनाए पूरा एपिसोड समझा देता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग की बात। भाई ये ओपनिंग नॉर्मल नहीं थी, इतनी अनसेटलिंग, इतनी अलग। जैसे मेकर्स कह रहे हो कंफर्ट जोन यहीं खत्म होता है। और अगर हर एपिसोड में ओपनिंग और एंडिंग चेंज होती रही ना तो भाई ये एनिमे एब्सोल्यूट सिनेमा बनने वाला है। एनिमेशन की बात करें तो सीजन 3 का लेवल और ऊपर चला गया है। इवन नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी एक अजीब टेंशन फील होती है। सीजन 3 क्लियरली रूबी का आर्क लग रहा है। रूबी इचिगो साइतो से मिलने जाती है और उनके बीच कन्वर्सेशन होती है। इचिगो साइतो के साथ उसकी कन्वर्सेशन इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोनों के बीच एक डील होती है। डील ये है, रूबी इंडस्ट्री में एग्रेसिवली पुश करेगी, बड़े रोल, कनेक्शन। जब रूबी फेमस हो जाएगी तब इचिगो उसे आई के पुराने कॉन्टेक्ट्स देगा, जिससे वो अपनी माँ की मौत का सच जान सके। और भाई रूबी इस प्रोसेस में थोड़ी एक्स्ट्रा स्वीट और चार्मिंग भी हो जाती है। इंडस्ट्री के रूल्स फॉलो करते हुए अपना करियर बूस्ट करने के लिए अब रूबी का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। वो लोगों से एक्स्ट्रा पोलाइट बात करती है, थोड़ा मैनिपुलेट करती है और हर चांस यूज करती है। असिस्टेंट डायरेक्टर को लगता है रूबी उसमें इंटरेस्टेड है, पर रियलिटी में रूबी ये सब अपने करियर के लिए कर रही है। ये देखना थोड़ा अनकंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि रूबी धीरे धीरे खुद को लॉस कर रही है। एक्वा क्लियरली नोटिस करता है कि रूबी का बिहेवियर अब नेचुरल नहीं लग रहा, जैसे कोई और उसका डिसीजन ले रहा हो। और इन सब डार्कनेस के बीच एक्वा और अकाने का रिलेशनशिप सरप्राइजिंगली स्टेबल लगता है। हाँ, झूठ से शुरू हुआ था पर दोनों अपनी तरफ से ऑनेस्टली ट्राई कर रहे हैं और इस मोमेंट की सिंप्लिसिटी थोड़ी रिफ्रेशिंग लगती है। टेंशन के बीच में थोड़ी हार्ट वार्मिंग रिलीफ टाइप सीन है। एपिसोड का अनसंग हीरो है योशिजुमी, कंट्रोल कंट्रोल। असिस्टेंट डायरेक्टर। उसकी सिस्टर मिमी एक वीट्यूबर है और एपिसोड काफी डिटेल में दिखाता है कि वीट्यूबिंग ग्लैमरस लगता है पर बिहाइंड द सीन प्रेशर और ओवरवर्क असली स्ट्रगल है। अब कॉस्प्ले का सीन आता है। योशिजुमी को शो के लिए कॉस्प्ले अरेंज करने हैं। वो पूरी रात रिसर्च करता है पर लास्ट मिनट पे रूल डिस्टर्ब कर देते हैं। टोक्यो ब्लेड कॉस्प्ले अलाउ ही नहीं है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और रूबी वो पूरी कोशिश कर रही है असिस्टेंट डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए। रियलिटी टीवी का ग्लैम सिर्फ सरफेस पे है, असली स्ट्रगल, अनफेयर ट्रीटमेंट और ओवरवर्क दिखाते हैं। और ऑनेस्टली योशिजुमी की स्टोरी लाइन रूबी और एक्वा के आर्क से कम इम्पैक्टफुल नहीं है। ये एकदम रियल स्ट्रगल दिखाता है और एपिसोड में टेंशन काफी बढ़ाता है। एपिसोड 2 का मैसेज सिंपल है, इंडस्ट्री में ऊपर जाने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, तुम्हें थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी और बिहेवियर एडजस्ट करना पड़ता है। और ये चेंज कब कंट्रोल से बाहर निकल जाए पता भी नहीं चलता। और अगर तुम कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी पसंद करते हो तो एपिसोड 2 स्ट्रॉन्ग है, स्लो है पर इम्पोर्टेंट है। ये फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट और आर्क सेट करता है। रूबी का ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा स्कैरी है और योशिजुमी का स्ट्रगल ये दिखाता है कि बिहाइंड द सीन भी टेंशन और रियल प्रॉब्लम ही होते हैं। अगर तुमने एपिसोड नहीं देखा था अब समझ आ गया होगा आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये एपिसोड क्या और क्यों इम्पोर्टेंट है। एपिसोड 3 और ज्यादा मैसी और इंटेंस होने वाला है।